कहानी जादुई पेन। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार और कल्पनाशील लड़का रहता था। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वह लेखक बने और अपनी कहानियां पूरी दुनिया को सुनाए। लेकिन उसके पास न अच्छे कागज थे, न अच्छा पेन। वह पुराने टूटे फूटे पेन से लिखता था और कई बार उसका लिखा धुंधला हो जाता। एक दिन अर्जुन जंगल के रास्ते स्कूल से लौट रहा था। तभी उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने कहा, तू बड़ा मेहनती है बेटा। ये लो, ये पेन मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण पेन नहीं है। यह एक जादुई पेन है। अर्जुन ने पेन लिया और धन्यवाद कहा। जब उसने उस पेन से लिखना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। जो भी वह लिखता, वह सच्चाई बन जाती। एक दिन उसने एक कहानी लिखी जिसमें एक पेड़ सोने के फल देता था। अगली सुबह उसके आंगन में सच में वैसा पेड़ उगाया। गांव के लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन फिर उसका मन थोड़ा लालची होने लगा। वह महल, दौलत और राजसी चीजें लिखने लगा। साधु एक बार फिर लौटे और बोले, अर्जुन, जादू तभी तक अच्छा है जब उसका सही उपयोग हो। अगर यह पेन गलत कामों में इस्तेमाल हुआ तो इसकी शक्ति लौट जाएगी। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर से अपनी कहानियां लिखने लगा। लेकिन अब वह दूसरों की मदद करने वाली कहानियां लिखता। जब गांव में सूखा पड़ा तो उसने बारिश की कहानी लिखी। जब एक बूढ़ी औरत बीमार हुई तो उसने उसे ठीक होते देखा, क्योंकि उसने उसके ठीक होने की कहानी लिख दी थी। धीरे धीरे गांव में हर कोई अर्जुन से मदद मांगने लगा। अर्जुन अब गांव का हीरो बन गया था। उसकी कहानियां पढ़कर दूर दूर से लोग आते। लेकिन फिर उसके मन में लालच घर करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं लिखूं कि मैं राजा बन गया तो मैं सचमुच राजा बन सकता हूं। अर्जुन ने लिखा। अर्जुन एक महल में रहने लगा। उसके पास ढेरों दौलत थी और नौकर चाकर उसके आदेश पर काम करते थे। अगली सुबह वह एक बड़े से महल में उठा। चारों ओर कीमती चीजें थीं, लेकिन वहां कोई अपनापन नहीं था। माँ पिता कहीं नहीं थे। उसके पुराने दोस्त, जिनके साथ वह खेला करता था, अब उससे डरने लगे। धीरे धीरे अर्जुन अकेला महसूस करने लगा। दौलत और ऐशो आराम में वो सुकून नहीं था जो उसे अपनी कहानियां लिखने में मिलता था। उसे साधु की बात याद आई। अगर इसका गलत उपयोग किया गया तो यह पेन अपनी शक्ति खो देगा। उसने अपने महल में बैठकर एक आखिरी कहानी लिखी। अर्जुन फिर से अपने गांव लौट आया। वह अब कहानियां लिखता था, लेकिन अपनी कल्पना से, न कि जादू से। लोग उसकी कहानियों को पढ़कर प्रेरित होते और उन्हें सच्ची खुशी मिलती है। जब उसने यह लिखा तो महल गायब हो गया और वह फिर से अपनी मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में था। पर इस बार वह उदास नहीं था। अब वह जान गया था कि असली जादू पेन में नहीं, उसकी कल्पना शक्ति और सच्चे इरादों में है। अर्जुन ने अब अपनी मेहनत और लेखन के बल पर प्रसिद्धि पाई। उसकी कहानियां अखबारों और किताबों में छपने लगीं। वह अब बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया था।